चैप्टर 62 मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6101। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि एक आदमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि इंसान एहराम कहाँ से बांधे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहल मदीना के लिए ज़ुल्हिलीफ़ा, अहल शाम के लिए जफ़ा, अहल यमन के लिए यलमलम और अहल नजद के लिए क़रन मैक़ात है। हज़रत इब्न उम्र फरमाते हैं कि बाद में लोगों ने ज़ात अर्क़ को क़रन पर क़ियास कर ली। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6102। तर्जुमा। नाफ़ा रा कहते हैं कि जिस ज़माने में हुज्जाज ने हज़रत इब्न ज़ुबैर पर हमला किया था, हज़रत इब्न उम्र हज के इरादे से रवाना होने लगे तो किसी ने इनसे कहा कि हमें अंदेशा है इस साल लोगों के दरमियान क़त्ल व क़ताल होगा और आपको हरम शरीफ पहुँचने से रोक दिया जाएगा। हज़रत इब्न उम्र ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना मौजूद है। अगर मेरे सामने कोई रोकट पेश आ गई तो मैं वही करूँगा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि मैं उम्रा की नियत कर चुका हूँ। इसके बाद रवाना हो गए। चलते चलते जब मकाम बैदा पर पहुँचे तो फरमाने लगे कि हज और उम्रा दोनों का मुआमला एक ही जैसा है, तो है मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि मैंने अपने उम्रे के साथ हज की भी नियत कर ली है। फिर इन्होंने मकाम क़दीर से हदी का जानवर ख़रीदा और मक्का मुकर्रमा रवाना हो गए। वहाँ पहुँचकर बैतुल्लाह का तवाफ़ किया, सफ़ा मरू के दरमियान सई की और उस पर कुछ इजाफ़ा नहीं किया, क़ुरबानी की और ना ही हलक़ या क़सर कराया और 10 ज़िलहिज्जा तक किसी चीज़ को भी अपने लिए हलाल नहीं समझा। 10 ज़िलहिज्जा को इन्होंने क़ुरबानी की और हलक़ करवाया और ये राय कायम की कि वो हज और उम्रे का तवाफ़ आगाज़ ही में कर चुके हैं और फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसी तरह किया था। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6103। तर्जुमा। सालिम रा कहते हैं कि किसी शख्स ने हज़रत इब्न उम्र से हज तमता के मुताल्लिक़ पूछा तो इन्होंने उसकी इजाज़त देते हुए फरमाया कि अल्लाह ताला ने उसे हलाल करार दिया है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी इजाज़त दी है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6104। तर्जुमा। दूसरी सनद से यूँ मरूए है कि शहर हिज में भी उम्रा मुकम्मल अदा होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर अमल किया है और अल्लाह ने कुरान में इसका हुक्म नाज़िल किया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6105। तर्जुमा। सईद बिन हबीर रहमतुल्लाह अलैहि कहते हैं कि मैंने हज़रत इब्न उम्र को सफ़ा मरू के दरमियान आम रफ्तार से चलते हुए देखा तो उनसे पूछा कि आप आम रफ्तार से चल रहे हैं। फरमाया, अगर मैं आम रफ्तार से चलूँ तो मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इस तरह चलते हुए देखा है, और अगर तेज़ी से चलूँ तो मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह भी देखा है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6106। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा खैबर के मौका पर घोड़ के 2 हिस्से और सवार का एक हिस्सा मुकर्रर फरमाया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6107। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकर्रमा में दाखिल होते तो सिर्फ हजर असूद और रुकन यमानी का असतलाम किया, किसी और कोने का असतलाम नहीं किया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6108। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से एक आदमी ने हजर असूद के असतलाम के बारे में पूछा। इन्होंने फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका असतलाम और तक़बील करते हुए देखा है। वो आदमी कहने लगा, या बताए अगर रश हो तो किया है। इन्होंने फरमाया, ये बताइए कि मैं यमन में रखता हूँ, मैंने तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका असतलाम और तक़बील करते हुए देखा है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6109। तर्जुमा। वासे बिन हिब्बान रा कहते हैं कि इन्होंने हज़रत उम्र पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज कैसी होती थी। हज़रत इब्न उम्र ने हर मर्तबा सर झुकाते और उठाते वक्त तकबीर का जिक्र किया और दाएं जानिब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि अलैहि का और बाएं जानिब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि का जिक्र किया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात।
बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6110। तर्जुमा। इमरू बिन दीनार कहते हैं कि एक आदमी ने हज़रत इब्न उम्र से पूछा, अगर कोई आदमी उम्रा का एहराम बांधे तो क्या सफ़ा मरू के दरमियान सही करने से पहले इसके लिए अपनी बीवी के पास आना हलाल हो जाता है या नहीं? हज़रत इब्न उम्र ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ लाए, तवाफ़ के साथ चक्कर लगाए, मकाम इब्राहीम के पीछे 2 रकतें पढ़ीं और सफ़ा मरू के दरमियान सही की। फिर फरमाया, पैगंबर अल्लाह की ज़ात में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना मौजूद है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6111। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मग़रिब और इशा की नमाज मस्जिद-ए-अक़सा में इकट्ठे पढ़ी थी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6112। तर्जुमा। अब्दुल्ला बिन मालिक कहते हैं कि एक मरतबा मैंने हज़रत इब्न उम्र के साथ मस्जिद-ए-अक़सा में नमाज़ पढ़ी। इन्होंने एक ही इक़ामत से मग़रिब की 3 रकतें और इशा की 2 रकतें पढ़ाई। खालिद बिन मालिक ने उनसे इसके मुताल्लिक़ पूछा तो इन्होंने फरमाया, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये नमाज़ें इस जगह एक ही इक़ामत के साथ पढ़ी हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6113। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 ज़िलहिज्जा को मदीना मुनव्वरा में ही क़ुरबानी किया करते थे और नहर ना कर सकने की सूरत में उसे ज़बाही कर लेते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6114। तर्जुमा। काका बिन हकीम कहते हैं कि एक मरतबा अब्दुल अज़ीज़ बिन मरवान ने हज़रत इब्न उम्र को ख़त लिखा कि आपकी जो ज़रूरियत हैं वो मेरे सामने पेश कर दी जाए ताकि मैं इन्हें पूरा करने का हुक्म दूँ। हज़रत इब्न उम्र ने इस ख़त के जवाब में लिखा कि मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है और देने में उन लोगों से अबतदा करो जिनकी परवरिश तुम्हारी ज़िम्मेदारी में है, और मैं समझता हूँ कि ऊपर वाले हाथ से मुराद देने वाला हाथ है और नीचे वाले हाथ से मुराद मांगने वाला हाथ है। मैं तुमसे किसी चीज़ का सवाल नहीं करता और न ही इस रिज़्क़ को लौटाऊँगा जो अल्लाह मुझे तुम्हारी तरफ से अता फरमाएगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6115। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से ये इरशाद नबवी मंक़ूल है कि सिवाय 2 आदमियों के किसी और पर हसद रश्क करना जायज़ नहीं है। एक वो आदमी जिसे अल्लाह ने कुरान की दौलत दी हो और वो रात दिन इसकी तिलावत में मसरूफ़ रहता हो, और दूसरा वो आदमी जिसे अल्लाह ने माल व दौलत अता फ़रमाया हो और उसे राह हक़ में लिटाने पर मुसल्लित कर दी हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6116। तर्जुमा। इमाम ज़हरी रात से मरसला मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जमरा औली जो मस्जिद के करीब है की रमी फरमाते तो 7 कंकरी मारते और हर कंकरी पर तकबीर कहते थे। फिर इसके सामने खड़े होकर बीत अल्लाह का रुख करते, हाथ उठाकर दुआ करते और तवील वक़ूफ़ फरमाते। फिर जमरा सानिया को 7 कंकरी मारते और हर कंकरी पर तकबीर कहते और बाएं जानिब बतन वादी की तरफ चले जाते, वक़ूफ़ करते, बीत अल्लाह का रुख करते और हाथ उठाकर दुआ करते। फिर जमरा अक़बा पर तशरीफ़ लाते, उसे भी 7 कंकरी मारते और हर कंकरी पर तकबीर कहते। इसके बाद वक़ूफ़ ना फरमाते बल्कि वापस लौट जाते थे। इमाम ज़हरी फरमाते हैं कि मैंने सालिम को हज़रत इब्न उम्र के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस उसी तरह बयान करते हुए सुना है और हज़रत इब्न उम्र भी उसी तरह करते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6117। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई बीमारी मुतअद्दी नहीं होती और बदशगुनी की कोई हैसियत नहीं है। नहुसत 3 चीज़ों में हो सकती थी, घोड़े में, औरत में और घर में। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6118। तर्जुमा। एक मरतबा हज़रत इब्न उम्र से इराक़ के किसी आदमी ने ये मसला पूछा कि अगर महरम किसी मुखी को मार दे तो क्या हुक्म है। हज़रत इब्न उम्र ने फरमाया, ये अहल इराक़ आकर मुझसे मुखी मारने के बारे में पूछ रहे हैं, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नौसे को किसी से पूछे बगैर ही शहीद कर दी। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों नवासों के मुताल्लिक़ फरमाया था कि ये दोनों मेरी दुनिया के रेहान हैं। मसनद अहमद।
किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6119। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीत अल्लाह में नमाज पढ़ी है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6120। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला बंदा की तौबा नज़ा की कैफियत तारी होने से पहले तक भी कबूल फरमा लेता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6121। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कबीला गफ़्फ़ार अल्लाह इसकी बख्शिश करे, कबीला असलम अल्लाह उसे सलामत रखे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6122। तर्जुमा सईद बिन इमरू रहमता अल्लाह अलैहि कहते हैं कि एक मर्तबा में हज़रत इब्न उम्र के पास बैठा हुआ था कि एक आदमी आया। इन्होंने इससे पूछा कि तुम्हारा ताल्लुक़ किस कबीले से है। इसने कहा, कबीला असलम से। हज़रत इब्न उम्र ने फरमाया, ए असलमी भाई, क्या मैं तुम्हें खुशखबरी ना सुनाऊं? मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, कबीला गफ़्फ़ार अल्लाह इसकी बख्शिश फरमाए और कबीला असलम अल्लाह उसे सलामत रखे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6123। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स अपने भाई की बी पर बी ना करे और अपने भाई के पैगाम निकाह पर अपना पैगाम निकाह ना भेजे, अलया कि उसे इसकी इजाज़त मिल जाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6124। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने की अंगूठी बनवाई। इसका नगीना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हथेली की तरफ कर लेते थे। लोगों ने भी अंगूठियाँ बनवा लीं, जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरसर मिंबर उसे फेंक दिया और फरमाया, मैं ये अंगूठी पहनता था और इसका नगीना अंदर की तरफ कर लेता था, वाला अब मैं इसे कभी नहीं पहनूंगा। चुनाचा लोगों ने भी अपनी अंगूठियाँ फेंक दी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6125। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के महीने में एक ही सहरी से मुसलसल कई रोज़े रखे। लोगों ने भी ऐसा ही किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें ऐसा करने से रोका तो वो कहने लगे कि आप हमें तो मुसलसल कई दिन का रोज़ा रखने से मना कर रहे हैं और ख़ुद रख रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मुझे तो अल्लाह की तरफ से खिला पिला दिया जाता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6126। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से ग़ालिबन मरफ़ूआ मरूए है कि जो शख्स कसम खाते वक्त इंशा अल्लाह कह ले, उसे इख्तियार है, अगर अपनी कसम पूरी करना चाहे तो कर ले और अगर इससे रुजू करना चाहे तो हानिस हुए बग़ैर रुजू कर ले। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6127। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने बरीरा को ख़रीदने के लिए भाव ताओ किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़कर वापस आए तो हज़रत आयशा कहने लगी कि बरीरा के मालिक ने इन्हें बेचने से इनकार कर दी और कहा कि अगर वला हमें मिले तो हम बेच देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वला उसी का हक़ है जो ग़ुलाम को आज़ाद करता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6128। तर्जुमा सईद बिन जबीर रहमता अल्लाह अलैहि कहते हैं कि एक मर्तबा इन्होंने हज़रत इब्न उम्र को ये फरमाते हुए सुना कि मटके की नबीज़ को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दिया है। मैं हज़रत इब्न अब्बास के पास आया और उनसे अर्ज़ किया कि आपको अब्बू अब्दाल रहमन पर तअज्जुब नहीं होता? उनका ख्याल है कि मटके की नबीज़ को तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दिया है। हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया, इन्होंने सच कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे हराम करार दिया है। मैंने पूछा, मटके से क्या मुराद है? फरमाया, हर वो चीज़ जो पकी मिट्टी से बनाई जाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात।
حدیث نمبر 6129۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کے لیے بھی کرے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تاجروں سے پہلے ہی مت ملا کرو، اور تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی بی پر بھی نہ کرے، اور اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر اپنا پیغام نکاح نہ بھیجے اللہ یہ کہ اسے اس کی اجازت مل جائے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 6130۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ جرانہ میں حضرت عمر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں منت مانی تھی کہ مسجد حرام میں اعتکاف کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی منت پوری کرنے کا حکم دیا، اور حضرت عمر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ابھی وہ نماز پڑھ ہی رہے تھے کہ انہوں نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حوضن کے قیدیوں کو آزاد کر دی، چنانچہ انہوں نے اپنے غلام کو بھی آزاد کر دی۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 6131۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک ریشمی جوڑا دیا، وہ ان کے ٹخنوں سے نیچے لٹکنے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سخت بات کہی اور جہنم کا ذکر کیا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 6132۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قضے سے منع فرمایا ہے۔ قضے کا مطلب یہ ہے کہ بچے کے بال کٹواتے وقت کچھ بال کٹوا لے جائیں اور کچھ چھوڑ دے جائیں، جیسا کہ آج کل فیشن ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 6133۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مغرب کی نماز دن کا وتر ہی سو، تم رات کا وتر بھی ادا کیا کرو، اور رات کی نماز 2 رکعت ہوتی ہے، اور وتر رات کے آخری حصے میں 1 رکعت ہوتے ہیں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 6134۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قضے سے منع فرمایا ہے۔ قضے کا مطلب یہ ہے کہ بچے کے بال کٹواتے وقت کچھ بال کٹوا لے جائیں اور کچھ چھوڑ دے جائیں، جیسا کہ آج کل فیشن ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 6135۔ ترجمہ۔ زید بن اسلم اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابن عمر کے ساتھ عبداللہ بن متی کے یہاں گیا۔ اس نے حضرت ابن عمر کو خوش آمدید کہا اور لوگوں کو حکم دیا کہ انہیں تکیہ پیش کرو۔ حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ میں آپ کو ایک حدیث سنانے آیا ہوں جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص صحیح حکمران وقت سے ہاتھ کھینچتا ہے قیامت کے دن اس کی کوئی حجت قبول نہ ہوگی، اور جو شخص جماعت کو چھوڑ کر مر گئی تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 6136۔ ترجمہ۔ اسمامہ بن شراجیل کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابن عمر کی خدمت میں حاضر ہوا، ہم نے ان سے مسافر کی نماز کے متعلق پوچھا، انہوں نے فرمایا کہ اس کی 2 رکعتیں ہیں سوائے مغرب کے، کہ اس کی 3 ہی رکعتیں ہیں۔ میں نے پوچھا اگر ہم ذی الامجاز میں ہوں تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے پوچھا ذو الامجاز کس چیز کا نام ہے؟ میں نے کہا کہ ایک جگہ کا نام ہے جہاں ہم لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں اور 20-25 دن وہاں گزارتے ہیں۔ حضرت ابن عمر نے فرمایا اے شخص میں آذربائیجان میں تھا، وہاں 4 یا 2 ماہ رہا، یہ یاد نہیں۔ میں نے صحابہ کو وہاں 2 رکعتیں ہی پڑھتے ہوئے دیکھا، پھر میں نے اپنی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوران سفر 2 رکعتیں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت کی کہ تمہارے لیے پیغمبر اللہ کی ذات میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 6137۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے ایک مرتبہ خواب میں خانہ کعبہ کے پاس گندمی رنگ اور سیدھے بالوں والے ایک آدمی کو دیکھا جس نے اپنا ہاتھ 2 آدمیوں پر رکھا ہوا تھا، اس کے سر سے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟
पता चला कि ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ही। फिर उनके पीछे मैंने सुर्ख रंग में के घुंघराले बालों वाले दाएं से काने और मेरी दीद के मुताबिक इब्न क़तन से इंतहाई मुशाबहा शख्स को देखा। मैंने पूछा ये कौन है तो पता चला या मसीह दज्जाल है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6138। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि एक मर्तबा ख्वाब में मेरे पास दूध का एक प्याला लाया गया। मैंने इसे इतना पी कि मेरे नाखूनों से दूध निकलने लगा। फिर मैंने अपना पस खुर्दा हज़रत उम्र को दे दिया। किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह आपने उसकी क्या तबीर ली? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इल्म। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6139। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि मैं जन्नत अलबकी में बेचा करता था। अगर दीनार के बदले बेचता तो मैं ख़रीदार से दिरहम ले लेता और दराहम के बदले बेचता तो इससे दीनार ले लेता। एक दिन में ये मसला मालूम करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे में दाखिल हो रहे थे। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े पकड़ कर ये मसला दरियाफ्त किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम उन दोनों में से किसी एक को दूसरे के बदले वसूल करो तो इस वक्त तक अपने साथी से जुदा ना हो जब तक तुम्हारे और इसके दरमियान भी का कोई मुआमला बाकी हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6140। तर्जुमा सालिम रहमता अल्लाह कहते हैं कि हज़रत इब्न उम्र फरमाते थे ये वो मकाम पैदा है जिसके मुतालिक तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ गलत निस्बत करते हो। वालला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद ही से एहराम बांधा है, मकाम पैदा से नहीं जैसा कि तुमने मशहूर रखा है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6141। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि फ़तर ईदगाह की तरफ से निकलने से पहले अदा कर दी जाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6142। तर्जुमा मुजाहिद रहमता अल्लाह अलैहि कहते हैं कि एक मरतबा मी और रू बिन ज़ुबैर मस्जिद में दाखिल हुए। हम लोग हज़रत इब्न उम्र के पास पहुँचे और उनके पास बैठ गए। वहाँ कुछ लोग चाशत की नमाज़ पढ़ रहे थे। हमने उनसे पूछा अबू अब्दुर्रहमान ये कैसी नमाज है? इन्होंने फरमाया नवायजाद है। हमने उनसे पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने उम्रे किए थे? इन्होंने फरमाया 4 जिनमें से एक रजब में भी था। हमें उनकी बात की तरीद करते हुए शर्म आई। अलबत्ता उसी वक्त हमने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा के मसूक़ करने की आवाज़ सुनी तो रू बिन ज़ुबैर ने इनसे कहा उम्मुल मोमिनीन किया आपने अबू अब्दुर्रहमान की बात सुनी? वो फरमा रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 उम्रे किए हैं जिनमें से एक रजब में था। इन्होंने फरमाया अल्लाह ताला अबू अब्दुर्रहमान पर रहम फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उम्रा भी किया वो इसमें शरीक रहे हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजब में कोई उम्रा नहीं फरमाया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6143। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलूत अल खौफ इस तरह पढ़ाई है कि एक गिरोह को अपने पीछे खड़ा करके एक रुकू और 2 सजदे करवाए। दूसरा गिरोह दुश्मन के सामने खड़ा रहा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिस गिरोह ने एक रकत पढ़ी थी वो चला गया और दूसरा गिरोह आ गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें भी एक रुकू और 2 सजदे करवाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेर दिया। इसके बाद दोनों गिरोहों के हर आदमी ने खड़े होकर खुद ही एक एक रकत पढ़ ली। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6144। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद क़बा पैदल भी आते थे और सवार होकर भी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6145। तर्जुमा नाफा कहते हैं कि हज़रत इब्न उम्र ने तवाफ़ के पहले 3 चक्रों में हज्र रसूद से हज्र रसूद तक रमल और बाकी 4 चक्रों में आम रफ्तार रखते थे और कहते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसी तरह किया था। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6146। तर्जुमा
अबू अमामा तीमी राह कहते हैं कि मैंने हज़रत इब्न उमर से पूछा कि हम लोग किराया पर चीज़ें लेते देते हैं कि या हमारा हज हो जाएगा। इन्होंने फरमाया किया तुम बीत अल्लाह का तवाफ़ नहीं करते, किया तुम मैदान अरफात नहीं जाते, किया तुम जुमेरात की रमी और हलक नहीं करते। हमने कहा क्यों नहीं। हज़रत इब्न उमर ने फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी एक आदमी ने आकर यही सवाल किया था जो तुमने मुझसे किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे जवाब ना दिया यहाँ तक कि हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम नाज़िल हुए कि तुम पर कोई हरज नहीं है उस बात में कि तुम अपने रब का फ़ज़ल तलाश करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे बल्ला कर जवाब दिया कि तुम हाजी हो। गुज़श्ता हदीस इस दोसरवी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6147। तर्जुमा हज़रत इब्न उमर से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मस्जिद हराम को मेरी इस मस्जिद में नमाज पढ़ने का सवाब दूसरी मसाजिद की निस्बत ज़्यादा अफजल है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6148। तर्जुमा हज़रत इब्न उमर से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धोखे की बी से मना फरमाया है। हज़रत इब्न उमर फरमाते हैं कि ज़माना जाहलियत में लोग इस तरह भी करते थे कि एक औनटनी देकर हामिला औनटनी के पीठ के बच्चे को पैदाइश से पहले ही ख़रीद लेते और कह देते कि जब इसका बच्चा पैदा होगा वो मिलूँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमा दिया। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6149। तर्जुमा हज़रत इब्न उमर से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोड़ों की चरागा नक़ी को बनाया। हमाद कहते हैं कि मैंने पूछा अपने घोड़ों की, तो उस्ताद ने जवाब दिया नहीं बल्कि मुसलमानों के घोड़ों की। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6150। तर्जुमा हज़रत इब्न उमर से मरूए है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रात की नमाज दो रकत पर मुश्तमिल होती है और जब सुबह हो जाने का अंदेशा हो तो इन दो के साथ एक रकत और मिला लो, बेशक अल्लाह ताला ताक़ है और ताक़दद को पसंद करता है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6151। तर्जुमा हज़रत इब्न उमर से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स मदीना मुनव्वरा की तकालीफ और सख्तियों पर सब्र करे मैं क़यामत के दिन इसकी सिफारिश करूँगा। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6152। तर्जुमा ताउस कहते हैं कि एक आदमी ने हज़रत इब्न उमर से पूछा कि या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मटके और कद्दू की नबीज़ से मना फरमाया है। इन्होंने फरमाया ताउस कहते हैं ये बात मैंने खुद सुनी है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6153। तर्जुमा हज़रत इब्न उमर से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स तकब्बुर की वजह से अपने कपड़े ज़मीन पर घसीटता है अल्लाह ताला क़यामत के दिन इस पर नज़र रहम नहीं फरमाएगा। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6154। तर्जुमा हज़रत इब्न उमर से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स ऐसा कुत्ता रखे जो जानवरों की हिफाजत के लिए भी ना हो और ना ही शिकारी कुत्ता हो तो इसके सवाब में रोज़ाना 2 क़ीरात कमी होती रहेगी। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6155। तर्जुमा हज़रत इब्न उमर से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जब औरतें तुमसे मस्जिद जाने की इजाज़त मांगी तो इन्हें इजाज़त दे दिया करो। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6156। तर्जुमा हज़रत इब्न उमर से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलाल नहीं हुए। हज़रत अबू बकर व उमर व उस्मान के साथ निकले तो वो भी हलाल नहीं हुए। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6157। तर्जुमा
हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़ुल्म क़यामत के दिन अंधेरों की सूरत में होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6158। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन हर धोखेबाज के लिए एक झंडा बुलंद किया जाएगा और कहा जाएगा कि ये फ़लन बिन फ़लन का धोखा है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6159। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने माल की ज़कात अदा नहीं करता, क़यामत के दिन इसका माल गंजे सांप की शक्ल में आएगा, जिसकी आँख के ऊपर 2 सियाह नुक्ते होंगे। वो सांप ताक बनाकर इसके गले में लटका दिया जाएगा और वो उसे कहेगा कि मैं तेरा ख़जाना हूँ, मैं तेरा ख़जाना हूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6160। तर्जुमा नाफा राग के हज़रत इब्न उम्र एक सफ़र में थे। उनका कोई शागिर्द वतर पढ़ने के लिए अपनी सवारी से उतरा तो इन्होंने इससे पूछा, क्या बात है, तुम सवार क्यों नहीं रहे? इसने कहा, मैं वतर पढ़ना चाहता हूँ। हज़रत उम्र ने फरमाया कि या अल्लाह के रसूल की ज़ात में तुम्हारे लिए असवा हसना मौजूद नहीं है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6161। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सलाम को फैलाव, खाना खिलाओ और हुक्म अलही के मुताबिक भाई भाई बनकर रहो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6162। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाज़ार में सामान पहुँचने से पहले ताजरों से ना मिला करो। नीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धोखे की भी से मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6163। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फ़ैसला फरमाया है कि वला उसी का हक़ है जो ग़ुलाम को आज़ाद करता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6164। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी मुश्तरका ग़ुलाम को अपने हिस्से के बक़दर आज़ाद कर देता है तो वो ग़ुलाम की कीमत लगाई जाएगी। अगर इसके पास माल ना हो तो जितना उसने आज़ाद किया है इतना ही रहेगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6165। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नजद की तरफ एक सरी रवाना फरमाया, उनका हिस्सा 12-12 ऊँट बने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक एक ऊँट बतौर इनाम के भी अता फरमाया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6166। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तन्हा नमाज पढ़ने से जमात के साथ नमाज पढ़ने की फ़जीलत 27 दर्जे ज़्यादा है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6167। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मूंछें खूब अच्छी तरह कतरवादी करो और दाढ़ी खूब बढ़ाया करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6168। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र 10 हिज्रा के बाद जुमेरात की रमी पैदल किया करते थे और बताते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसी तरह करते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6169। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ुबैर को ज़मीन का एक क़ता जिसका नाम शरीर था बतौर जागीर के अता फरमाया, और इसकी सूरत ये हुई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तेज़ रफ्तार घोड़े पर बैठकर उसे दौड़ा, फिर एक जगह रुककर अपना कोड़ा फेंका और फरमाया, जहाँ तक ये कोड़ा गया है वहाँ तक की जगह हज़रत ज़ुबैर को दे दो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात।
बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6170। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़ज़े से मना फरमाया है। क़ज़े का मतलब यह है कि बच्चे के बाल कटवाते वक्त कुछ बाल कटवा ले जाएं और कुछ छोड़ दे जाएं, जैसा कि आजकल फैशन है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6171। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि इस्लाम में सबसे पहला सदका वो था जो हज़रत उम्र ने किया था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया था, इसकी असल तो अपने पास रख लो और इसके मुनाफा सदका कर दो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6172। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कुरान करीम सिखाते थे। इस दौरान अगर वो आयत सजदा की तिलावत फरमाते और सजदा करते तो हम भी उनके साथ सजदा करते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6173। तर्जुमा नाफा रा कहते हैं कि हज़रत इब्न उम्र मकाम ज़िल तबी में पहुँचकर रात गुजारते, सुबह होने के बाद गुस्ल करते और साथियों को भी गुस्ल का हुक्म देते और सनी अली से दाखिल होते और सनी सफ़ अली से बाहर निकलते और बताते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसी तरह करते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6174। तर्जुमा नाफा रा कहते हैं कि हज़रत इब्न उम्र तवाफ़ के पहले चक्रों में रमल हज्र रसूद से हज्र रसूद तक करते थे। उनका ख्याल ये था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसी तरह करते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6175। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोड़ों की चरागा नक़ी को बनाया। हमाद कहते हैं कि मैंने पूछा अपने घोड़ों की, तो उस्ताद ने जवाब दिया नहीं बल्कि मुसलमानों के घोड़ों की। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6176। तर्जुमा इमाम शुबी रा कहते हैं कि मैं हज़रत इब्न उम्र के पास 2 साल के करीब आता जाता रहा हूँ, लेकिन इस दौरान मैंने उनसे इसके अलावा कोई और हदीस नहीं सुनी। फिर इन्होंने गवाह वाली हदीस जिक्र की। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6177। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घुड़दौड़ का मुकाबला मुनक़्क़िद करवाया और एक जगह मुक़र्रर करके शर्त लगाई। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6178। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि सदका फ़तर ईदगाह की तरफ निकलने से पहले अदा कर दी जाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6179। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दरख्त है जिसके पत्ते नहीं झड़ते और वो मुसलमान की तरह होता है, बताओ वो कौन सा दरख्त है। लोगों के जहन में जंगल के मुख्तलिफ दरख्तों की तरफ गए। मेरे दिल में ख्याल आया कि वो खजूर का दरख्त हो सकता है। थोड़ी देर बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही फरमाया वो खजूर का दरख्त है। मैंने हज़रत उम्र से इस बात का तज़किरा किया तो इन्होंने फरमाया, इस मौका पर तुम्हारा बोलना मेरे नज़दीक फ़लन चीज़ से भी ज़्यादा पसंदीदा था। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6180। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहल खैबर के साथ ये मुआमला तय फरमाया कि फल खेती की जो पैदावार होगी इसका निस्फ तुम हमें दोगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अज़वाज मतहरत को इसमें से हर साल 100 वसक़ दिया करते थे, जिनमें से उसी वसक़ खजूरी और 20 वसक़ जो होते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6181। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से कहते हैं कि मेरी जो बीवी थी वो हज़रत उम्र को नापसंद थी। इन्होंने मुझसे कहा कि उसे तलाक़ दे दो। मैंने इसे तलाक़ देने में लियत वलाल की तो हज़रत उम्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि अपने वालिद की इताअत करो। मसनद अहमद।
किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6182। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें मुख्तसर नमाज पढ़ाने का हुक्म देते थे और ख़ुद भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी इमामत करते हुए सूरत सिफ़ात की चंद आयत पर इक्तिफ़ा फरमाते थे। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6183। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूर बासादत में हम लोग अंदाज़े से गल्ले की ख़रीदो फ़रोख्त कर लेते थे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस तरह भी करने से रोक दिया जब तक कि उसे अपने ख़ैमे में ना ले जाएं। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6184। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मस्जिद में मग़रिब और इशा की नमाज एक ही इक़ामत से पढ़ी है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6185। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि शक़द्र के मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स उसे तलाश करना चाहता है वो इसे 27वीं रात को तलाश करे। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6186। तर्जुमा अकरमा बिन खालिद रहमतुल्लाह कहते हैं कि एक मरतबा में मक्का मुकर्रमा के कुछ लोगों के साथ मदीना मुनव्वरा आया। हम लोग मदीना मुनव्वरा से उम्रे का एहराम बांधना चाहते थे। वह मेरी मुलाकात हज़रत इब्न उम्र से हो गई। मैंने उनसे अर्ज़ किया कि हम कुछ अहल मक्का ही मदीना मुनव्वरा हाजिर हुए हैं, इससे पहले हमने हज बिल्कुल नहीं किया हम मदीना से उम्रे का एहराम बांध सकते हैं। इन्होंने फरमाया हम इसमें कौन सी मुमानत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सारे उम्रे हज से पहले ही किए थे और हमने भी उम्रे किए हैं। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6187। तर्जुमा अता बिन साब रा कहते हैं कि एक मरतबा मुझसे महारिब बिन दिसार ने कहा कि आपने सईद बिन जबीर रा को हज़रत इब्न अब्बास के हवाले से कौसर के मुताल्लिक़ किया फरमाते हुए सुना है। मैंने कहा कि मैंने इन्हें ये कहते हुए सुना है कि इससे मुराद खैर कसीर है। महारिब ने कहा सुभान अल्लाह, हज़रत इब्न अब्बास अलैहि का कौल इतना कम वज़न नहीं हो सकता। मैंने हज़रत इब्न उम्र को ये फरमाते हुए सुना है कि जब सूरत कौसर नाज़िल हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कौसर जन्नत की एक नहर का नाम है जिसका पानी मोतियों और याकूत की कनकरीन पर बहता है। इसका पानी शहद से ज़्यादा शीरीं, दूध से ज़्यादा सफ़ेद, बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा और मशक से ज़्यादा खुशबूदार है। महारिब ने यह सुनकर कहा कि फिर तो हज़रत इब्न अब्बास ने सही फरमाया क्योंकि वाला वो खैर कसीर ही तो है। आखिर मसनद अब्दुल्लाह बिन उम्र। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6188। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र फरमाते हैं कि मेरे वालिद ने कुरैश की एक खातून से मेरी शादी कर दी। मैं जब उसके पास गया तो इबादत में मसलन नमाज रोज़े की ताकत और शौक़ की वजह से मैंने उसकी तरफ कोई तवज्जो ही नहीं की। अगले दिन मेरे वालिद हज़रत इम्र बिन वास अपनी बहू के पास आए और इससे पूछने लगे कि तुमने अपने शौहर को कैसा पाया। इसने जवाब दिया बेहतरीन शौहर जिसने मेरे साये की भी जुस्तजू ना की और मेरा बिस्तर भी ना पहुंचाना। ये सुनकर वो मेरे पास आए और मुझे खूब मलामत की और ज़बान से काट खाने की बातें करते हुए कहने लगे कि मैंने तेरा निकाह कुरैश की एक अच्छे हसब नसब वाली खातून से किया और तूने इस लापरवाही की और ये किया और ये किया। फिर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और मेरी शिकायत की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बलवाया। मैं हाजिर खिदमत हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा किया तुम दिन में रोज़ा रखते हो। मैंने अर्ज़ किया जी हाँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा किया तुम रात में क़याम करते हो। मैंने अर्ज़ किया जी हाँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लेकिन मैं तो रोज़ा भी रखता हूँ और नागा भी करता हूँ, रात को नमाज भी पढ़ता हूँ और सोता भी हूँ और औरतों के पास भी जाता हूँ। जो शख्स मेरी सुन्नत से एराज़ करे इसका मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर महीने में सिर्फ़ एक कुरान पढ़ा करो। मैंने अर्ज़ किया कि मैं अपने अंदराज से ज़्यादा ताकत महसूस करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर 3 रातों में मुकम्मल कर ली करो।
اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مہینے میں 3 روزے رکھا کرو۔ میں نے عرض کیا میں اپنے اندراج سے زیادہ طاقت محسوس کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مسلسل کچھ چھوٹ دیتے رہے، یہاں تک کہ آخر میں فرمایا پھر ایک دن روزہ رکھ لیا کرو اور ایک دن ناغا کر لی کرو، یہ بہترین روزہ ہے اور یہ میرے بھائی حضرت داؤد علیہ السلام کا طریقہ رہا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر عابد میں ایک تیزی ہوتی ہے اور ہر تیزی کا ایک انقطاع ہوتا ہے، یا سنت کی طرف یا بدعت کی طرف۔ جس کا انقطاع سنت کی طرف تو وہ ہدایت پا جاتا ہے، اور جس کا انقطاع کسی اور چیز کی طرف ہو تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ مجاہد رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ بن عمرو بوڑھے اور کمزور ہو گئے تب بھی اسی طرح یہ روزے رکھتے رہے، اور بعض اوقات کئی روزے اکٹھے کر لیتا تاکہ ایک سے دوسرے کو تقویت رہے، پھر اتنے دنوں کے شمار کے مطابق ناغا کر لیتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت میں بھی بعض اوقات کمی بیشی کر لیتا ہے، البتہ 7 یا 3 کا عدد ضرور پورا کرتے تھے، اور بعد میں کہا کرتے تھے کہ اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت کو قبول کر لیتا تو اس سے اعراض کرنے سے زیادہ مجھے پسند ہوتا، لیکن اب مجھے یہ گوار نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس حال میں جدائی ہوئی ہو اس کی خلاف ورزی کروں۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 6189۔ ترجمہ، حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص میری طرف نسبت کر کے کوئی ایسی بات کہے جو میں نے نہ کہی ہو اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 6190۔ ترجمہ، نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب جوئے، شطرنج اور چینا کی شراب کی ممانعت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 6191۔ ترجمہ، حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روئے زمین پر جو آدمی بھی یہ کہہ لے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ الحمد للہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ جملے اس کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جائیں گے اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی ہوں۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 6192۔ ترجمہ، حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ محزول نامی ایک عورت تھی جو بدکاری کرتی تھی اور بدکاری کرنے والے سے اپنے نفقہ کی شرط کروا لیتی تھی۔ ایک مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کے قریب ہونے کی اجازت لینے کے لیے آیا، یا یہ کہ اس نے اس کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ زانیہ عورت سے وہی نکاح کرتا ہے جو خود زانی ہو یا مشرک ہو۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 6193۔ ترجمہ، حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 6194۔ ترجمہ، حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں میں سے جس آدمی کو بھی جسمانی طور پر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ اس کے محافظ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرا بندہ خیر کے جتنے بھی کام کرتا ہے وہ ہر دن رات لکھتے رہو تا وقتی کا وہ میری حفاظت میں رہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 6195۔ ترجمہ، حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور بسعادت میں سورج گرہن ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا طویل قیام کیا کہ ہمیں خیال ہونے لگا کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع نہیں کریں گے۔ پھر رکوع کیا تو رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے محسوس نہ ہوئے، پھر رکوع سے سر اٹھایا تو سجدے میں جاتے ہوئے نہ لگے، سجدے میں چلے گئے تو ایسا لگا کہ سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے، پھر بیٹھے تو محسوس ہوا کہ اب سجدہ نہیں کریں گے، پھر دوسرا سجدہ کیا تو اس سے سر اٹھاتے ہوئے محسوس نہ ہوئے، اور دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کیا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر پھونکٹا جاتے تھے اور دوسری رکعت کے سجدے میں یہ کہتے جاتے تھے کہ پروردگار تو میری موجودگی میں انہیں عذاب دے گا، پروردگار ہماری طلب بخشش کے باوجود تو ہمیں عذاب دے گا۔
اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا تو سورج گرہن ختم ہو چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز مکمل فرمائی اور اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد فرمایا، لوگو، سورج اور چند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، اگر ان میں سے کسی ایک کو گہن لگ جائے تو مسجدوں کی طرف دوڑو، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، میرے سامنے جنت کو پیش کیا گیا اور اسے میرے اتنا قریب کر دی گیا کہ اگر میں اس کی کسی ٹہنی کو پکڑنا چاہتا تو پکڑ لیتا، اسی طرح جہنم کو بھی میرے سامنے پیش کیا گیا اور اسے میرے اتنا قریب کر دی گیا کہ میں اسے بجھانے لگا اس خوف سے کہ کہیں وہ تم پر نہ آ پڑے۔ اور میں نے جہنم میں قبیلہ حمیر کی ایک عورت کو دیکھا جو سیاہ رنگت اور لمبے قد کی تھی، اسے اس کی ایک بلی کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا تھا جسے اس نے باندھ رکھا تھا، نہ خدا سے کھلایا پلایا اور نہ اسے چھوڑا کہ وہ خود ہی زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لیتی۔ وہ عورت جب بھی آگے بڑھتی تو جہنم میں وہی بلی اسے ڈستی اور اگر پیچھے ہٹتی تو اسے پیچھے سے ڈستی۔ نیز میں نے وہم بنو درد کے ایک آدمی کو بھی دیکھا اور میں نے لاٹھی والے کو بھی دیکھا جو جہنم میں اپنی لاٹھی سے ٹیک لگائے ہوئے تھا۔ یہ شخص اپنی لاٹھی کے ذریعے حاجیو کی چیزیں چرایا کرتا تھا اور جب حاجیو کو پتہ چلتا تو کہہ دیتا کہ میں نے اسے چرایا تھوڑی ہے، یہ چیز تو میری لاٹھی کے ساتھ چپک کر آ گئی تھی۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 6196۔ ترجمہ، حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ میں نے میدان منی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سواری پر کھڑے ہوئے دیکھا، اسی اثنا میں ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں یہ سمجھتا تھا کہ حلق قربانی سے پہلے ہے، اس لیے میں نے قربانی کرنے سے پہلے حلق کروا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جا کر قربانی کر لو، کوئی حرج نہیں۔ ایک دوسرا آدمی آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں یہ سمجھتا تھا کہ قربانی رمی سے پہلے ہے، اس لیے میں نے رمی سے پہلے قربانی کر لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب جا کر رمی کر لو، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نوعیت کا جو سوال بھی پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب میں یہی فرمایا، اب کر لو، کوئی حرج نہیں۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 6197۔ ترجمہ، حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں عدل و انصاف کرنے والے قیامت کے دن اپنے اس عدل و انصاف کی برکت سے رحمان کے سامنے موتیوں کے منبر پر جلوہ افروز ہوں گے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 6198۔ ترجمہ، حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، میری طرف سے آگے پہنچا دیا کرو، خواہ ایک آیت ہی ہو، بنی اسرائیل کی باتیں بھی ذکر کر سکتے ہو، کوئی حرج نہیں، اور جو شخص میری طرف کسی بات کی جھوٹی نسبت کرے گا اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں تیار کر لینا چاہیے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 6199۔ ترجمہ، حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، قیامت کے دن ظلم اندھیوں کی صورت میں ہوگا، بے حیائی سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ اللہ کو بے تکلف یا بتکلف کسی نوعیت کی بے حیائی پسند نہیں، بخل سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ بخل نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی ہلاک کر دی تھا، اسی بخل نے انہیں قط رحمی کا راستہ دکھایا، سو انہوں نے رشتے ناطے توڑ دیے، اسی بخل نے انہیں اپنی دولت اور چیزیں اپنے پاس سمیٹ کر رکھنے کا حکم دیا، سوا انہوں نے ایسا ہی کیا، اسی بخل نے انہیں گناہوں کا راستہ دکھایا، سو وہ گناہ کرنے لگے۔ اسی دوران ایک آدمی نے کھڑے ہو کر پوچھا، یا رسول اللہ، کون سا اسلام افضل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ دوسرے مسلمان تمہاری زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں۔ ایک اور آدمی نے کھڑے ہو کر پوچھا، یا رسول اللہ، کون سی ہجرت افضل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان چیزوں کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو ناگوار گزریں، اور ہجرت کی دو قسمیں ہیں، شہری کی ہجرت اور دیہاتی کی ہجرت۔ دیہاتی کی ہجرت تو یہ ہے کہ جب اسے دعوت ملے تو قبول کر لے، اور جب حکم ملے تو اس کی اطاعت کرے، اور شہری کی آزمائش بھی زیادہ ہوتی ہے اور اس کا اجر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 6200۔ ترجمہ، حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ 40 نیکییں جن میں سے سب سے اعلیٰ نیکی بکری کا تحفہ ہے، ایسی ہیں کہ جو شخص ان میں سے کسی ایک نیکی پر اس کے ثواب کی امید اور اللہ کے وعدے کو سچا سمجھتے ہوئے عمل کر لے، اللہ اسے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔